डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आया है, क्या आपको पता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिराज खान है। आज हम लोग बात करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी आया है उसके बारे में वीडियो में फुल डिटेल में बताया गया है। कितना सीट है, कितना एज लिमिट है, किन किन लोग को भरना चाहिए, किस किस लोग को नहीं भरना चाहिए, तो आपको पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है जीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो वैकेंसी निकाला है उसके बारे में जानेंगे। जो हम जीडीएस ऑनलाइन जैसे सर्च मारिएगा तो पहला वेबसाइट आएगा, उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो किसी भी वैकेंसी को भरने से पहले उसका नोटिफिकेशन को पढ़ लेना चाहिए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ एक लिखा होगा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल नंबर 1 जनवरी 2025 पोस्ट वो आया, पोस्ट ऑफिस का जो पद आया है 21,413। जो सबमिशन डेट जो स्क्रीन में रनिंग कर रहा है 10/2/2025 से जो इंड करेगा 3 मार्च को 25 तक। अब नोटिफिकेशन को मैं आपको पढ़ के बताया था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आप ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन उस पर जाएंगे तो ये होगा, इसको क्लिक करेंगे, उसका डाउनलोड कर लेना है। तो उसका इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारा इंस्ट्रक्शन करता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले क्या है, एक्टिविटीज़ में आते हैं, उतना पढ़ के आपको क्या बताएंगे, बीच बीच में बताया था तो इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन सबमिशन डेट जो आप पहले भी बता चुके हैं 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, 3 मार्च 2025 तक ख़त्म। उसको एडिट कर सकते हैं 6 मार्च से लेके 8 मार्च के बीच में। आप यहाँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन कौन पोस्ट है। एक बीएमपी है और एबीएमपी। बीएमपी हो गया क्या है, जो आप स्क्रीन में दिखा रहा है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और एएमपी हो गया, एबीएमपी हो गया, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका सैलरी जो है यहाँ आपको दिया गया है सैलरी में। बीएमपी का जो सैलरी मिलेगा 12,000 से लेकर 29,380 के बीच में। और एबीएमपी का जो या डाक सेवक का जो होगा 10,000 से 24,770 के बीच में। आप यहाँ एज जो होगा, एज लिमिट 18 साल से जो ऊपर होगा वो भर सकता है, और 48 साल से जो नीचे है वो भर सकता है। एक चीज़ और भी है, यहाँ आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट में होगा, ST SC को 5 साल और मिलेगा, अदर बैकवर्ड कास्ट को 3 साल, जो है EBS को नो रिलेक्शन, जो 15 साल, ST SC डिसेबिलिटी जो ये होगा, विकलांग होगा। आप यहाँ क्वालिफ़िकेशन के लिए बात करते हैं, यहाँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप मैट्रिक पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक पास है, आपका मार्क्स अच्छा है तो आप भर दें, छोड़े नहीं, आपका जॉब लगने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। आप यहाँ अदर स्पेशल आपको जो चाहिए तो कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, साइकिल वाइकिल चलाना आना चाहिए, और कुछ मदर लैंग्वेज होता है वो आपको आना चाहिए। जो आप क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वैकेंसी ले रहे हैं उस क्षेत्र का मदर लैंग्वेज होता है जिसको बोलते हैं देहाती भाषा, वो आपको आना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, आपको जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन आप देखिए, मार्कशीट होना चाहिए 10th का जो है, उसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आधार कार्ड या जो भी आप ले सकते हैं। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं ST SC जो भी है तो वो आप डालना पड़ेगा। PWD सर्टिफिकेट, जो आप फिजिकल अगर हैंडीकेप है तो वो लगेगा। EWS इकोनॉमिक वीक, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो वो लेके जा सकते हैं या तो नहीं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड ले लीजिएगा। अब मेडिकल सर्टिफिकेट जो ऑफिसर होगा, जो अगर आप विकलांग हैं तो उसके लिए ये आप जाके वेरिफिकेशन में लेके जाना पड़ेगा। जिस कैटेगरी में भरिएगा आप अपने हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। एक चीज़ और भी है, अगर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये भी बात का ध्यान रखना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें OTP वेरीफाई होगा। आप उसको, मैं फॉर्म भर के भी, मैं आज या कल मैं एक फॉर्म भर के भी आपको डाल दूँगा। ईमेल आईडी होना चाहिए, उसमें भी OTP वेरीफाई होगा, उसके बाद नहीं भी हो सकता वो। आधार नंबर इफ़ अगर है तो आधार नंबर लगेगा। उसके बाद बोर्ड का जो मैट्रिक पास किया उसका सर्टिफिकेट लगेगा या फिर मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आप जो फ़ोटो डालिएगा वो 50 KB से कम होना चाहिए, JPG और JPEG से। और सिग्नेचर भी सेम कैटेगरी में 20 KB से कम होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट है, पेमेंट फ़ीस द्वारा नोटिफिकेशन जो लिखा हुआ है, ये आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ST SC और PWD जो आप है वो विकलांग है, उसके लिए फ्री ये एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट था जो मैं आपको बताया। एक और भी पॉइंट है, लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर GDS एंगेजमेंट। इसमें क्या है, जो आपका लोकल लैंग्वेज जो है
जहाँ जहाँ स्टेट से आंध्र प्रदेश से तेलुगु आना चाहिए आपको। जैसे हम बिहार से बढ़ते हैं तो बिहार से हिंदी है, दिल्ली से हिंदी है, छत्तीसगढ़ से हिंदी है, हरियाणा से हिंदी है, हिमाचल से हिंदी है, झारखंड से हिंदी है, मध्य प्रदेश से हिंदी है, उत्तर प्रदेश भी होगा जो हिंदी होगा। तो अपने हिसाब से लैंग्वेज जहाँ से बढ़ रहे तो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। बिहार से होंगे तो आप स्पेशल हिंदी ही आपका लैंग्वेज होगा। ये आपका हो गया। वेस्ट बंगाल में बहुत सारा लैंग्वेज है, बंगाली है, वहाँ वहाँ जगह जगह पे वो चेंज होता है लैंग्वेज। अब जहाँ से देख रहे हैं आप, एक चीज़ कौन स्टेट में कितना वैकेंसी है उसके लिए आपको ये 2 नंबर पोस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो PDF डाउनलोड होगा, उसको क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे बिहार से अधिकतर मेरा वीडियो देखता है तो बिहार के लिए मैं बताता हूँ। बिहार के लिए हिंदी लैंग्वेज होगा। जो UR जनरल कैटेगरी में है आपको आते हैं तो 308 है। ये आता टोटल आपका बिहार में 783 सीट है। बिहार में है आपके 783 सीट खाली है। दोस्तों आप एक इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, कहाँ कहाँ पे खाली है। तो इस वीडियो में इसको भी मैं कवर किया हूँ, आप देखें कहाँ पे कौन कौन सीट खाली है। वैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार पे क्लिक किया। बिहार पे जैसे क्लिक किया तो आपका बिहार में जितना सर्कल है वो सब का नाम आ गया। जैसे मैं यहाँ, आप यहाँ सबका नाम शो हो रहा होगा। यहाँ आपको सेलेक्ट डिवीज़न जो दिखा रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको क्लिक करें और मैं यहाँ आपको आता डिवीज़न ऑफिस कटिहार पे आता हूँ। तो मैं कटिहार पे क्लिक किया और इसको व्यू पोस्ट मार दिया। जैसे भी मैं मारा इसको, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग रहेगा मगर आपको इस वीडियो में ध्यान देना है। तो इस टाइप का आपका आ गया। आप यहाँ आप देख लीजिए अपना नज़दीकी आपका डिवीज़न कौन सा है। यहाँ जैसे है पूरा कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ सीट खाली है वो उसका लिस्ट है। अब वो लिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसको थोड़ा सा आप देखें। इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इसको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो डालने वाला हूँ।